जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं हूं नदीम अहमद। आज हम आए हैं देसी स्टाइल में स्टेबलाइजर का काम सीखने के लिए। हमने व्हाइट बोर्ड पे अपना एक सर्किट डायग्राम बना रखा है 90 टू 300 वोल्ट स्टेबलाइजर का, जो कि हमारे गांव देहात में लगता है। तो वोल्टेज कम आने के कारण जो है इस स्टेबलाइजर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हाई स्टेप में बना हुआ हमारा ट्रांसफार्मर होता है। ये जो ट्रांसफार्मर है इसका साइज जो है 7 नंबर की कोर है और 5 इंच का जो है ये ट्रांसफार्मर बनता है। इसमें जो है जो वायर गेज होता है जिससे हमारा कॉइल बनाया जाता है वो 14 नंबर, 13 नंबर और 16 नंबर के वायर से ये बनता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिले, इस रिले का मेन काम ये होता है कि ये चेंज ओवर की तरीके से काम करता है। हालांकि हमारे सभी साथी ये इस बात को जानते हैं जो इससे रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। तो ये एक चेंज ओवर है जो कि डीसी पोर्ट पे 24 वोल्ट पे ये ऑपरेट होता है। इसमें एक एनओ होता है, एक एनसी होता है और एक कॉमन होता है। इसको रिले बोला जाता है। ये कॉमन और नॉर्मल कनेक्ट एनओ जो हमारा होता है ये बीच का हिस्सा होता है। तो जब ये रिले पे सप्लाई जाती है तो ये हमारा जो पत्ती होता है ये बीच वाले पॉइंट से जुड़ जाता है। तो हमारा जो कॉमन वाला और एनओ वाला है ये इस कंडीशन में, सप्लाई जाने की कंडीशन में, ये दो पॉइंट हमारे आपस में जुड़ जाते हैं। और जब इस पर सप्लाई नहीं पहुंचती है तो ये हमारा जो है एनसी से कनेक्ट रहता है, इसको नॉर्मल कनेक्ट रहता है इससे। लेकिन सप्लाई आने पर ये एनओ मतलब इस दो पॉइंट पे आपस में जुड़ जाता है। इसका बेसिक काम यही होता है। ये पोल को चेंज करने का काम करता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल से जो हमारी टर्निंग होती है लगभग 50 या 60 टर्न के बाद यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लूप निकलता है उसको हम रिले 1 पे देते हैं। ये हमारा स्टेबलाइजर का रिले 1 है। ये हमारा वोल्ट मीटर है। तो ये हमने पूरा सर्किट डायग्राम बना रखा है 5 केवीए 1 केवीए से लगा के आप 10 केवीए तक का जितना भी स्टेबलाइजर देखेंगे नॉर्मली सब में जितने भी कनेक्शन होते हैं इसी टाइप के होते हैं। इसमें थोड़ा सा हमने चेंजिंग किया है कि अगर आप चाहते हैं कि हम स्टेबलाइजर को थोड़ा सा ऑफ करना चाहते हैं, ठंडी के सीजन में वोल्टेज सही आने लगता है, तो उस कंडीशन में ये होता है कि आपको इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर स्टेबलाइजर को अलग करवाना पड़ता है। लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है कि आप एमसीबी को अगर ट्रिप कर देंगे तो आपका स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक ही जो है मेन लाइन को आपको बाईपास करके दे देगा सिंगल एमसीबी पे। इसमें डबल एमसीबी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका हम कनेक्शन समझ लेते हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसका एक न्यूट्रल पॉइंट होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। तो ये न्यूट्रल का पॉइंट जो होता है, हमारा जो इनपुट सप्लाई आती है, जो हमारी खंभे से सप्लाई आती है इनपुट, यहाँ से जो हमारे दो तार आते हैं ये एक हमारा न्यूट्रल में चला जाता है और एक फेस में चला जाता है। अब हमारा फेस वायर जो होता है वो आता है हमारी एमसीबी की साइड में। एमसीबी से होते हुए हमारे रिले के कॉमन, जो हमारा कॉमन होता है पॉइंट, उस पॉइंट में हमारा एमसीबी का सप्लाई चला जाता है। और ट्रांसफार्मर का जो फर्स्ट लूप होता है वो एनसी वाले पॉइंट पे, रिले के एनसी वाले पॉइंट पे हम दे देते हैं इसको। और जो नॉर्मल ओपन पॉइंट होता है रिले का, इसको हम नॉर्मल कनेक्ट वाले दूसरे नंबर के रिले पे जो है हम उसके नॉर्मल कनेक्ट पे जोड़ देते हैं, जो हमारा फर्स्ट रिले का एनओ पॉइंट होता है। और ट्रांसफार्मर का हमारा जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा लूप है, इस लूप को हम रिले के एनसी कनेक्ट पॉइंट पे हम इसको जोड़ देते हैं। अब ये हमारे फर्स्ट और सेकंड लूप के कनेक्शन हो गए। हमारा थर्ड लूप बचा। ये थर्ड लूप हमारा चला जाएगा 3 नंबर के रिले पे। 3 नंबर के रिले जो यहाँ पे एनओ का पॉइंट होता है उस पे चला जाएगा। और जो हमारा चौथा लूप बचा, 1 2 और 3 4, तीसरा वाला हमारा चला गया 3 नंबर के एनओ पॉइंट पे। और हमारा चौथा वाला जो लूप बचा वो दूसरे नंबर के रिले पे आ जाएगा एनओ पॉइंट पे। और ये जो हमारा पांचवा लूप बचता है ये आ जाएगा हमारे एनसी पॉइंट पे 3 नंबर के रिले पे। और 3 नंबर का जो हमारा रिले है, इस रिले से जो आउटपुट का हमारा वायर निकलेगा ये हमारे चौथे रिले पे चला जाएगा, जिसको हमने
हाई कट के लिए लगाया हुआ है, इसके NO पॉइंट पे चला जाएगा, इसका कॉमन इसके चौथे नंबर के रिले पे चला जाएगा NO पॉइंट पे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और इसका जो कॉमन वाला पॉइंट है, यहां से हम आउटपुट सप्लाई दे देंगे, ये आउटपुट फेस हमारा यहां से निकलेगा। और जो हमारा NC बचा, NC को हम यहां से सीधा निकालकर और ले जाएंगे MCB वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। जो हमारा मेन लाइन आया हुआ है उसके डायरेक्ट MCB पे जोड़ देंगे मेन पॉइंट पे। और MCB का जो आउटपुट निकला, यहाँ इनपुट हो गया, यहां से जो आउटपुट निकला ऊपर की साइड से, इसको हम ले जाएंगे फर्स्ट रिले की कॉमन वाली पॉइंट में जोड़ देंगे। तो ये हमारा रिले का कनेक्शन आप लोगों को हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब इसमें मेन काम जो होता है कि कभी कभी क्या होता है कि सारे पार्ट सही होते हैं, उसके बाद भी स्टेबलाइजर हमारा 300 वोल्ट के करीब निकालता है। जब वोल्टेज कम आता है तब तो सही देता है, लेकिन जैसे ही वोल्टेज 100 के प्लस आते हैं, स्टेबलाइजर हमारा 300 के पार चला जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो 909 का हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ये गड़बड़ हो जाता है। इस कारण जो है हमारा स्टेबलाइजर जो है हाई वोल्ट निकालने लगता है। या फिर ये जो रिले होता है हमारा 25 एम्पियर का ये रिले यूज करते हैं, इस रिले का जब पॉइंट चिपक जाता है, नॉर्मल कनेक्ट और कॉमन एक दूसरे में हो जाते हैं, जब चिपक जाते हैं स्पार्क होके, तो इस कंडीशन में भी 300 वोल्ट स्टेबलाइजर हमारा निकालने लगता है। अब इसके बाद में हमें जो मीटर का कनेक्शन करना है, तो हमारा जो ये फेज आया हुआ है MCB से, इसी के फर्स्ट रिले के कॉमन वाले पॉइंट से हम एक वायर लेंगे और इसको ले जाकर हम यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट स्विच है हमारी, उसके ऊपर वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। और जो हमारा लास्ट वाला रिले है 4 नंबर का, जो कि हमने हाई कट के लिए लगाया था, यहां से एक वायर लेंगे और इसको हम ले जाकर इसको भी स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। हमारा जो बीच वाला पॉइंट बचा है, इस पॉइंट को हम ले जाके मीटर के, जो हमारा ओल्ड मीटर है, उसके एक पॉइंट पे जोड़ देंगे। और एक पॉइंट जो हमारा मीटर का बचता है, इसको हम ले जाकर डायरेक्ट न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। सेम इसी प्रकार से ये जो 909 का ट्रांसफार्मर है, इसका भी हम कनेक्शन करेंगे। तो इसका एक पॉइंट डायरेक्ट हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे और दूसरा पॉइंट जो हमारा बचता है, इसको हम ले जाकर रिले के कॉमन वाले 1 नंबर रिले जो हमारा लगा हुआ है, उसके कॉमन वाले पॉइंट पे हम जोड़ देंगे। अब ये तो हो गया आपका स्टेबलाइजर का जो मेन लूप का कनेक्शन होता है ट्रांसफार्मर और मीटर MCB का। इसमें जो खास बात है दोस्तों इस डायग्राम में, ये हमारा जो 4 नंबर का रिले लगा हुआ है, इसमें जो हमने ये पॉइंट लिया है कॉमन से हमारा आउटपुट भी निकल रहा है। और इसी कॉमन से जो है हमने यहाँ पे स्विच में दे दिया है, लेकिन जो इसका NC पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को आपको ले जाकर MCB के जो इनपुट सप्लाई आई है आपके घर में, उसमें कनेक्ट कर देना है फेस वाली लाइन में, ये MCB के एंड में। और जो आउटपुट आपको देना है वो रिले के फर्स्ट में देना। इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप स्टेबलाइजर को ऑन करेंगे तो यहां से ये रिले जो है इस पॉइंट को छोड़कर और इस बीच वाले पॉइंट पे आ जाएगा नॉर्मल ओपन पे, और ये 2 पॉइंट जो है आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और फिर यहां से आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन जब आप MCB को आप ट्रिप कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस रिले को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी और जो है ये नॉर्मल ओपन NC पॉइंट और कॉमन पॉइंट, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा कि स्टेबलाइजर को यहाँ पे आपकी सप्लाई रोक देगा, स्टेबलाइजर आपका पूरा ऑफ हो जाएगा, लेकिन यहां से आपको डायरेक्ट सप्लाई मिलती रहेगी। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ हमारा जो ट्रांसफार्मर मीटर और 909 ट्रांसफार्मर का कनेक्शन था वो तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। लेकिन जो मेन चीज है, मेन पार्ट हमारा है कि सारे सेटअप को जो कंट्रोल करता है वो हमारी होती है IC किट। और इस टाइप की IC किट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी हम आपको थ्योरी बता रहे हैं, हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। इसमें ये देखिए, आपका फर्स्ट रिले का ये प्रीसेट है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है और ये हाई कट का प्रीसेट है। इस पर बाकायदा लिखा हुआ है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
कभी कभी क्या होता है कि ये ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं ये फॉल्ट हो जाते हैं, या फिर इसमें जो रजिस्टर्स लगा हुआ है ये गड़बड़ हो जाता है। इसका जो कनेक्शन होगा सारे रिले का जो 24 वोल्ट का पॉइंट है, ये सारे रिले का एक एक पॉइंट हम आपस में कनेक्ट करके इस तरीके से, और इसका हम एक कॉमन पॉइंट निकालेंगे और इसको जो है प्लेट के कॉमन वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। कॉमन वाले पॉइंट में हम सारे रिले का जो 24 वोल्ट का हमारा डीसी सप्लाई निकलता है उसको हम आपस में कनेक्ट करके चारों रिले के एक एक पॉइंट को हम आपस में लेकर इसका कॉमन बनाएंगे और इसको हम जो ये आईसी किट है इसके कॉमन वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। अब हमारा यहाँ पे मेन काम बचता है फर्स्ट, थर्ड और सेकंड और फोर्थ रिले का। तो इसमें इन सारे रिलो से एक एक हम अलग अलग कलर का जो है वायर लेंगे और इसको हम जोड़ते चले जाएंगे। ये इस साइड से हमारा स्टार्ट होगा, ये हो गया फर्स्ट रिले, फिर इसके बाद में ये हमारा सेकंड रिले और इसी प्रकार से हमारा थर्ड रिले और फोर्थ रिले। तो इसमें 3 नंबर वाला जो है हमारा रिले जुटेगा और इसमें जो है 4 नंबर वाले रिले का वायर जुटेगा। ये जो पॉइंट हमारा बचा है इसमें होते हैं 6 पॉइंट, इसमें 6 पॉइंट होते हैं इस किट के अंदर। इस 2 पॉइंट पे जो है हमारा ट्रिगर जो 909 ट्रांसफार्मर होता है वहां से जो हमें 14 वोल्ट से लगाकर 18 वोल्ट की सप्लाई मिलती है उसका जो है वायर आएगा और ये इसको हम इसमें जोड़ देंगे। और ये जो हमारे 2 पॉइंट बचे इसमें हमारा जो ट्रांसफार्मर से 18 वोल्ट की एलटी सप्लाई निकलती है इसमें 24 नंबर का वायर डाला जाता है और 18 टर्न डाले जाते हैं, तो ये 18 वोल्ट एसी सप्लाई बनाता है। और इसको हम ये जो 2 पॉइंट बचते हैं इसमें कॉमन करके जोड़ देंगे और इसका जो दूसरा पॉइंट बचता है इसको हम सिंगल इस पॉइंट में जोड़ देंगे। ये आपका किट का कनेक्शन भी हो गया। अब इसमें एक दिक्कत और होती है, जो हमारे नए साथी हैं जो इसका काम अभी सीख रहे हैं उसमें समस्या ये होती है कि इसको उल्टी साइड घुमा देते हैं। प्रीसेट को फर्स्ट वाले जो रिले का प्रीसेट है उसको उल्टे साइड जब कर देते हैं तो क्या होता है कि वो सेटअप ढंग से हो नहीं पाता है और कस्टमर से बार बार शिकायत सुनने को मिलती है। तो हमारा जो किट का प्रीसेट है इसको हमेशा जो है आप दाएं साइड मतलब सीधी साइड आप घुमाएंगे। अगर आपके पास बैरियर नहीं है मिलाने वाला तो आप इसको, मैं बता रहा हूं, इतने पे आप रखेंगे आपको परफेक्ट वोल्टेज मिलेगा। अगर आपकी रिले और किट दोनों नहीं है, अगर आप नया स्टेबलाइजर फिट कर रहे हैं तो इसकी सेटिंग आप इतने पे कर देंगे और स्टेबलाइजर में आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं देखने को पड़ेगी। आप बगैर बैरियर के सेट किए हुए भी आप कस्टमर को स्टेबलाइजर दे सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमें सपोर्ट करें कि हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए यूं ही लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।